उस व्यक्ति को किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। और जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनके साथ व्यभिचार हुआ है, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, हालात ये हो गए कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर देश की बेटियां, और वो कोई साधारण बेटियां नहीं है, साधारण महिलाएं नहीं हैं, वो महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में रोशन किया है, मेडल जीते हैं। अगर इस स्तर और इस रुतबे और कद की महिलाओं के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट अगर देश के अंदर हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो साधारण परिवारों से और संबंध रखने वाली जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी क्या हालत होगी। और एक व्यक्ति जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप हों, मोलेस्टेशन के आरोप हों, उस व्यक्ति के खिलाफ वो एजेंसीज जो हर दिन कहीं भी रेड कर देती हैं, किसी के भी घर चली जाती हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि उनको कुछ महिलाएं मिली जम्मू में, J&K में। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई यौन उत्पीड़न की कोई उनसे शिकायत की, उन्होंने उस चीज़ को कहा तो दिल्ली की पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच गई। लेकिन जंतर मंतर के ऊपर देश की राजधानी में चीख चीख कर देश की बेटियां कह रही हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। उस पुलिस को होश नहीं आया कि उनकी FIR तक दर्ज करें, और FIR तक दर्ज कराने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। ये सबसे दुर्भाग्य। अगर राहुल गांधी ने विदेश में जाके कहा, देश में वो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति बहुत खराब है, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही कहा और हाथ कंगन को आरसी किया। बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी चीज़ दिख रही है। आज प्रधानमंत्री जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके कान के ऊपर जूं नहीं रेंगनी। उस लड़की ने प्रधानमंत्री के संज्ञान में सारे केस को लाई। मैंने उसका इंटरव्यू देखा, प्रधानमंत्री जी से उसने कहा। प्रधानमंत्री ने हमारे लिए एक और बड़ा दुखद विषय है कि ये खेलों से जुड़ा मामला है, खेल विभाग से जुड़ा मामला है, और खेल मंत्री हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी युवा हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं खेलों को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, बहुत सपने युवाओं को दिखाते हैं। आज उनकी नैतिकता कहाँ है? आज उनका कर्तव्य कहाँ है? बतौर खेल मंत्री क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं थी कि वो इन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आते? लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है। उस लड़की का कहना है कि प्रधानमंत्री के नोटिस में लाई, प्रधानमंत्री के नोटिस में लाने के बाद अनुराग ठाकुर जी से मिली, और आधे घंटे के अंदर अनुराग ठाकुर जी ने सारी जो बातें उस लड़की ने मंत्री के साथ की वो बृजभूषण को बता दी। तो उन्होंने तो चुगली करने का काम किया, बजाय इसके कि बतौर केंद्रीय खेल मंत्री वो इंसाफ करने की बात करते, कोई कदम उठाते, उनको संरक्षण देने की बात करते, उनको इंसाफ दिलाने की बात करते। उन्होंने तो, अगर उनके बयान को देखा जाए, उस लड़की का जो इंटरव्यू है उसको देखा जाए, तो अनुराग जी ने तो उल्टा उस जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप हैं उस व्यक्ति के साथ, उस सांसद के साथ जो है वो चुगली कर दी कि वो तो ये कह के गई। तो ये एक इस तरह के जनप्रतिनिधि हैं जो इंसाफ करने की बजाय चुगली कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे दो हैं, एक जो वो दिखाते हैं और एक जो वास्तविक है। जो दिखाते हैं वो है जिसमें वो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, और दूसरा चेहरा वो है जो इस प्रकरण ने उजागर किया है पूरे देश के अंदर। बेटियों को इंसाफ करने के लिए उनके आंसू बहाने पड़ रहे हैं, रात को आके पुलिस वहाँ रेड कर रही है, लोगों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है, और जो समर्थन करने की बात कर रहे हैं उनको आंखें तरेरी जा रही हैं। तो ये दूसरा जो असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है वो ये है। क्या मैं जो मैं कह रहा था कि जो एजेंसीज हर दिन किसी न किसी विपक्षी नेता के घर पे
कार्यालय में रेड कर रही होती हैं, क्या उनके लिए ये कोई घटनाक्रम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है? जिसके खिलाफ पॉस्को में एफआईआर होती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद स्टेटमेंट होती है। तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखें, चाहे सेंगरवाला केस हो, चाहे जहां वो बेटी को जला दिया गया था आधी रात को, उन आपकी घटना हो, ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये पूरी तरह से स्थापित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडा तत्वों की बहुतायत है और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको संरक्षण देती हैं, उनको प्रोत्साहन देती हैं। एक बात तो ये। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, विधानसभा के हुए, उससे पहले उपचुनाव हुए, उससे पहले भी नगर निगम के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे। लगातार पिछले 1.5-2 वर्षों में जितने भी चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए हैं